अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ये बहुत ही आसान और सादा से कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बनानी इंतहाई आसान और सादा है। इसमें सबसे पहले हमने लेना है दूध। 1 किलो के करीब दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे। और 1 किलो दूध के अंदर से ना 1 प्याली दूध मैंने बाहर निकाल लिया था। और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ कस्टर्ड पाउडर। मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंगो के साथ अगर आप बनाएंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा बनेगा। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूध की मिकदार है 1 किलो के करीब। अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब लेंगे एक खुले मुंह वाला बर्तन और उसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। और दूध को हम इतनी देर तक पकाएंगे कि दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। दूध को मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने रख दिया और वेट करेंगे कि इसके अंदर 3 से 4 उबाल आ जाए और दूध जो है अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम दूसरे चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की मिकदार है मेरे पास आधा किलो के करीब और फ्रेश स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती तो आप 3 पैक स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून भर के चीनी का। और लो फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पका लेंगे कि जो चीनी हमने ऐड किया ना वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल शीरे की फॉर्म में बन जाए। और जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी है ना वो भी अच्छी खासी जो है वो नरम हो जानी चाहिए। ये फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको एक साइड पे रख लेंगे। दूसरी साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दूध जो कितना गाढ़ा हो चुका है। दूध अभी फुली जो है थिक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आपको लगे कि 50% दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना होता है वो मिक्सचर। जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन जहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है जब आप कस्टर्ड वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। चीनी हमने जो है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर भी ऐड किया है। अभी हमने मिल्क क्रीम की भी एक लेयर लगानी है और उसके अंदर भी हम चीनी ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड के अंदर भी चीनी जो है ना वो मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। 3 डिफरेंट जगहों के ऊपर हमने चीनी ऐड करनी है। ऐसे चीनी को नॉर्मल रखें, नॉर्मल आपने खुद ही अपने हिसाब से रख लें। मैंने स्ट्रॉबेरी के अंदर 1 टेबलस्पून ऐड किया है, कस्टर्ड के अंदर 4 टेबलस्पून और मिल्क क्रीम के अंदर भी 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। ये फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद लेंगे एक अदद बाउल और उसके अंदर हमने लेना है फ्रूट केक। इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद एक छोटा पैकेट मैंने मिल्क क्रीम का लिया है। मिल्क क्रीम का पैकेट लेने के बाद इसको करना है हमने बीट। अगर आपके पास हैंड बीटर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अंदर भी ऐड करेंगे चीनी। वन टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आपको मीठा खाने में ज़्यादा पसंद है या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आप मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीट हमने इसको नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए ही सिर्फ बीट करेंगे कि चीनी जो है ना वो मिल्क क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जो कस्टर्ड हमने रखा था ना 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। उसके ऊपर हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे स्ट्रॉबेरी की। उसके बाद हम लगाएंगे अगेन हमने इसके ऊपर लेयर लगानी होती है फ्रूट केक की। फ्रूट केक को थोड़ा सा हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे, थोड़ा सा उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे।
फाइनली इसके ऊपर लेयर लगाएंगे मिल्क क्रीम के। थोड़ा सा पिस्ता था मेरे पास, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था, उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। मेरे पास स्ट्रॉबेरी जो थी वो मैंने सारी ही उसके अंदर उसको जब मैं उसको पका रही थी तो सारी मैंने उसी के अंदर डाली थी। अगर हम स्ट्रॉबेरी के 2 से 3 पीस बचा लेते तो हम इसके साथ भी गार्निश इसको कर सकते थे, जिससे ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरे पास अभी इस टाइम स्ट्रॉबेरी मौजूद नहीं थी, सिर्फ पिस्ता ही मौजूद था, तो इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था। और 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, और 3 से 4 घंटे के बाद ये फाइनली कुछ इस तरीके का हमारे पास रेडी हो जाएगा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर पे क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।